हमारे सामने ये सवाल लिखा हुआ है। तैमूर के पास एक पैकेट के 2/3 हिस्से में नमकीन बिस्किट है और दूसरे पैकेट के 4/5 हिस्से में मीठे बिस्किट हैं। इनमें से कौन सी बात बिस्किट की सही तादाद का अंदाज़ा लगा रही है? अच्छा जी, तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि बिस्किट की तादाद का अंदाज़ा लगा रही है, कुल मिला के जो बिस्किट है। पहली ऑप्शन ये है कि आधे पैकेट से कम, दूसरी ऑप्शन है आधे पैकेट से ज़्यादा लेकिन 1 पैकेट से कम और तीसरी ऑप्शन है 1 पैकेट से ज़्यादा। तो इससे पहले अगर हम ये सवाल करने जाएँ, क्यों ना हम ये कसरों को समझ लें कि ये क्या है? भई पहली कसर दी हुई है 2/3, तो मान लेते हैं हमारे पास एक डब्बा है, ये एक पूरे की निशानदेही कर रहा है। अब ये जो 2/3 है, इसमें ये 3 का मतलब ये है कि हम इस पूरे को 3 बराबर हिस्सों में तक़सीम कर दें। तो ये अब 3 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो गया है। अगली बात ये है कि ऊपर इस कसर में 2 लिखा हुआ है, यानी कि इन 3 में से 2 हिस्सों को हम रंग कर देते हैं। ये हमने पहला हिस्सा रंग कर दिया और ये हमने दूसरा हिस्सा रंग कर दिया। तो जो हमारा पैकेट था नमकीन बिस्किट वाला, उस नमकीन बिस्किट के पैकेट में इतना हिस्सा जो है वो है, ये खाली रह गया। तो पूरा पैकेट था, उसमें 2/3 हिस्सा नमकीन बिस्किट है। ठीक है? इसी तरीके से जो दूसरी कसर दी हुई है 4/5, तो ये भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है कि हमारे पास ये पूरा पैकेट है और नीचे 5 की वजह से हमें इस पैकेट के 5 बराबर हिस्से करने होंगे। 5 बराबर हिस्से करने का मतलब ये है कि हमें इसमें से कितने रंग करने होंगे? ये ऊपर वाला नंबर 4। तो हम ऐसे 4 हिस्से रंग कर देते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि पहला पैकेट हमने बाईं जानिब से शुरू किया था, सिर्फ़ इसलिए कि हमें थोड़ा-सा समझ में आ जाए कि इनकी कुल तादाद कहाँ तक पहुँच रही है। ये हम तीसरा हिस्सा रंग करने चले गए और अब ये चौथा हिस्सा भी हमने रंग कर दिया। तो भई ये हो गया 4/5, ये 4/5 है, ये 2/3 है। अब हमें इनकी कुल मिला के तादाद देखनी कितनी बनती है। तो 2/3 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 4/5 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें ये कुछ हिस्सा जो है वो दोनों में आ रहा है और इतना-इतना सा रह गया। कहने का मकसद ये है कि ये 2/3 जो है, ये 2/3 जो है, ये आधे से आगे जा रहा है। आधा कुछ इधर कहीं होगा और ये इससे आगे तक जा रहा है, तो इसकी तादाद आधे से ज़्यादा है। इसी तरह से ये जो मीठे बिस्किट का पैकेट है, इसमें आधे की तादाद यहाँ कहीं होगी। तो यहाँ भी ये 4/5 इससे आगे तक जा रहा है, यानी कि दोनों की तादाद आधे से ज़्यादा है। अच्छा, 2 बार आधों को मिलाएँ तो वो 1 बनता है। यहाँ दोनों आधे से ज़्यादा हैं, तो ये तो 1 से आगे बढ़ रहे हैं। तो आधे पैकेट से कम हो ही नहीं सकता। यहाँ तो एक-एक पैकेट ही आधे से ज़्यादा है। फिर उन्होंने कहा आधे इस पैकेट से ज़्यादा लेकिन 1 पैकेट से कम। तो अगर दोनों की तादाद आधे से ज़्यादा है, तो इनको मिलाने के बाद तो ये 1 से आगे बढ़ जाएँगे। भई आधा और आधा कुल मिला के 1 बनता है और अगर ये दोनों आधों से ज़्यादा हैं, ये नमकीन बिस्किट भी और मीठे बिस्किट भी, तो हमारा जवाब भी 1 से ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो पहला ऑप्शन भी नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं, तीसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलें अब एक और मिसाल अपने सामने ले आते हैं। यहाँ हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि हमारे पास एक थैला है जिसमें केले हैं और दूसरा थैला है जिसमें सेब है। पहली थैली में 3/8 किलो केले हैं और दूसरी थैली में 2/3 किलो सेब हैं। अंदाज़ा लगाकर बताएं इन दोनों थैलियों का कुल मिला के कितना वज़न होगा? तकरीबन 1/3 किलो, तकरीबन 1 किलो या तकरीबन 2 किलो। तो पिछले सवाल की तरह इस सवाल में भी हम पहले ये तादाद समझ लेते हैं, ये कसर समझ लेते हैं। पहले हमें दिया हुआ है 3/8, तो भाई एक थैली है जो 1 किलो का वज़न संभाल सकती है और उसमें से 1 किलो में से कितना वज़न है? 3/8 वज़न है इस केलों का। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये देखना है कि यहाँ नीचे 8 लिखा हुआ है।
तो इस 1 किलो के डब्बे को या थैले को अगर हम यहाँ समझ लें, हमें 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करना होगा। तो ये हमने इसको 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब यहाँ पे 3/8 किलो केले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनमें से 3 हिस्से 3 हिस्से रंग करने होंगे। बिल्कुल 3/8 का मतलब 8 में से 3 हिस्से रंग कर दिए जाए। तो ये जब हम रंग कर देते हैं, ये वो तादाद बता रहा है केलों की कि ये 1 किलो में से 3/8 हिस्सा केले हैं। अगली कसर है 2/3 किलो। तो हम फिर से 1 किलो का डब्बा ले आते हैं। अब देखें तो दोनों डब्बों का नाप वही है, क्योंकि दोनों 1 किलो की निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 2/3 है और नीचे 3 है, तो इसका मतलब हमें इसको 3 बराबर हिस्सों में रंग करना होगा, और ऊपर 2 होने की वजह से हमें इसके 2 हिस्से रंग करने होंगे। तो हम ये पहला हिस्सा रंग कर देंगे और फिर हम इस दूसरे हिस्से को भी रंग कर देंगे। ये जो रंग हुआ हिस्सा है, ये बता रहा है कि ये 2/3 किलो के बराबर है। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये हिस्सा केलों का है और ये हिस्सा सेब का है। ठीक है जी। और ये तकरीबन जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं दूसरा शुरू हो रहा है। तो अगर इनको हम जमा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 किलो के आसपास ही हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि दोनों सवालों में हमें अंदाज़ा लगाने को बोला है। हमें पक्का जवाब नहीं देना, हमें अंदाज़ा लगाना है, और वो अंदाज़े हमें दिए हुए भी हैं, तो हमें इनमें से कोई एक चुनना है। अच्छा, तकरीबन 1/3 किलो तो हो ही नहीं सकता भाई। जब हमारे पास दूसरी थैली में ही 2/3 किलो सेब हैं और उसमें 3/8 किलो जमा हो जाएगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2/3 किलो खुद 1/3 का दुगना है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तकरीबन 1 किलो, ये कुछ सही लग रहा है ना? क्योंकि देखें, ये 1 किलो का पूरा डब्बा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 किलो का पूरा डब्बा था। इधर यहाँ तक भरा गया, इधर उसके आगे तक भरा गया तकरीबन। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये कुछ 1 किलो के आसपास ही होगा। इसीलिए ये सही जवाब है। तकरीबन 2 किलो तो हो ही नहीं पाता, उसके लिए इन दोनों को पूरा होना होता। ये दोनों 1 किलो के आसपास होते और फिर जमा होते, तो एक और एक मिलके 2 किलो हो जाता। तो इसीलिए ये भी गलत जवाब है। तो जब आपको अंदाज़ा लगाने को कहा जाए, आपको एग्जैक्ट मतलब पक्का उस जवाब तक नहीं पहुंचना होता, आपको उसके आसपास का जवाब भी बता दें तो सही रहता है। इसीलिए सारे जवाबात में तकरीबन लिखा हुआ है, और इस सवाल में तकरीबन 1 किलो हमारा फाइनल आंसर है।